आप जॉब वाले हैं, आपके पास और उपक्रम है, छोटी सी जिंदगी कब निपट जाए कुछ पता ही नहीं। सारे नाम भगवान के ही हैं। अब शिव पुराण कह रहा है काली कृष्णा शिवा राधा, काली ही कृष्ण है, शिव राधा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ समाज बहुत विचार करे। ये भीड़ भेड़ बन गई। अब बच्चा जन्म लेता है तो फोन चलाना अपने आप सीख जाता है। क्यों? उन्होंने क्या कहा, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकले। अच्छा हो गया। हमें बम बनाना आता, हमने आतंकवादी को दे दिया। रावण को क्या महान बताते रहते हैं, ये पंडित था, ये ज्ञानी था, ये भक्त था, राम जी से एक इंच पीछे नहीं था। अरे राक्षस था वो। मेरी दृष्टि में रावण राक्षस के अलावा कुछ नहीं है। नमस्कार, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ आस्क ऑफिशियल। आज हम जैसे कि आध्यात्म की तरफ अग्रसर कर रहे हैं एक और नए टॉपिक के साथ, जिसमें हमारे साथ श्रीहित अतुल कृष्ण भामिनी शरण जी हैं, जिनका अगर हम जर्नी की बात करें तो उन्होंने 10 साल की अवस्था से अपनी जर्नी शुरू कर दी थी। शुरू में गुरुकुल में पढ़ा, फिर इन्होंने काफी अध्ययन किया वृंदावन में भागवत का। उसके बाद इन्होंने 4 साल तक रामायण का अध्ययन किया, जिसके पश्चात इन्होंने कथा पढ़नी शुरू करी। तो मैं वेलकम करूंगी महाराज जी को अपने चैनल पे। महाराज जी, आपकी जर्नी किस अवस्था में शुरू हुई और कब से शुरू हुई? जैसा कि आपने स्वयं ही परिचय दिया, 10 वर्ष की अवस्था में भगवत प्रेरणा ऐसी हुई क्योंकि इससे पूर्व मेरा अध्ययन इंग्लिश मीडियम से हो रहा था, सीबीएसई बोर्ड से। लेकिन प्रारब्ध प्रबल हो और सुंदर संस्कार आपके घर में हो तो आपको एक सदरास्ते पर, सन्मार्ग पर विघ्ना प्रेरित कर देती है और आप चल पड़ते हैं। तो मेरे पूज्य पिताश्री भी इसी पांडित्य कर्मी है, तो उनकी सुंदर संस्कारों से इस दास के हृदय में ऐसा जन्म हुआ कि इस ओर से आध्यात्म पक्ष की यात्रा तय की जाए। 10 वर्ष की अवस्था में मैं जाकर के अपने पिताजी से कहता हूँ कि मुझे संस्कृत का अध्ययन करना, मुझे अपने शास्त्रों का अध्ययन करना। और पूज्य पिताश्री ने वह व्यवस्था की। आपकी दिल्ली में ही मेरा प्रथम आना हुआ था। 2-3 वर्षों तक ही राजघाट में गुरुकुलम है और उस गुरुकुलम में 3 वर्षों तक अध्ययन हुआ। उसके पश्चात वृंदावन में भागवत आदि शास्त्रों का, श्री संगीत का भी अध्ययन साथ ही साथ चल रहा था। उसके बाद अब श्रीधाम में अध्ययन वास है और वहां पर विगत 4 वर्षों से वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस जी पर अध्ययन अभी चल ही रहा है, क्योंकि शास्त्र अथाह समुद्र के समान है। उसमें आप जितना गोता लगाते हो उतने नए नए मोती चुनते हो, लेकिन उसका थाह तो नहीं है, इसलिए अभी भी अनवरत अध्ययन चल रहा है। महाराज जी, जैसे कि आध्यात्म के बारे में बात करते हैं तो आध्यात्म के रास्ते पे अग्रसर होकर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें भ्रमित भी कर रहे हैं जी। सिर्फ वो आध्यात्म के नाम पे लोग पता नहीं क्या क्या करते जा रहे हैं आजकल। तो ये कैसे हम तय करें कि कौन हमें सही शिक्षा दे रहा है, कौन सही प्रेरणा दे रहा है, कैसे अनुमान लगाया जा सकता है? देखिए, बात बहुत समझने की है और बहुत ही सुंदर प्रश्न है, क्योंकि जब जो है असली नोट बाजार में आता है, 2000 के नोट आए, 500 के नोट आए, जब असली नोट आता है तभी नकली नोट भी बनता है। बिना असली के आए नकली नहीं बनता। तो जब संत वृंद आए, भगवत वृंद आए, तब उन्हीं के डुप्लीकेट भी आए। और याद रखें कि जो नकली सोना होता है वो ज्यादा चमकता है, इसलिए बहुत पारखी दृष्टि हो। और वह तभी हो सकता है जब मैं अपना इंट्रो जब दे रहा था तो मैंने क्या कहा, 10 वर्ष की अवस्था से मैं अध्ययनरत हूँ। जो व्यक्ति शास्त्र अध्ययन नहीं किया है, जिसने आचार्य सन्निधि प्राप्त नहीं की है, एक सुंदर परंपरा से जिसका जन्म नहीं हुआ है, जिसने ग्रंथों में अपना दिमाग नहीं लगाया है, वह आकर के आपको ज्ञान दे रहा है, तो आप समझ जाइए आप किस ओर अग्रसर होने वाले हैं। इसलिए बहुत विवेचन हूं, मैं बात बार बार कहता हूं, यह समाज यह सोचे कि हमें सुनना किसको है। ये जो हमारे कान हैं ये सब कुछ और सबको सुनने के लिए नहीं बने। इसलिए बहुत विवेचन के साथ हम असली नकली का फर्क करके अपने जीवन में उन विचारों को, उन ज्ञान को धारण करें, उसको सुने जिसका जीवन दिख रहा है उस मार्ग पर चलता हुआ।
राम कथा करने वाला व्यक्ति राम पथ का प्रवीण होना चाहिए, भगवत पथ पर उसके कदम पड़े हुए दिखने चाहिए। जो उस रास्ते पे चला नहीं, उस आप कैसे चलाएगा भाई? आपको गलती बात करेगा। इसलिए आज का समाज चकाचौंध के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। मैंने पहले ही कहा कि सोना ज्यादा चमकता है, तो चमक से आप चौंधियाइए नहीं, अपितु विवेचन करिए कि क्या जिसको हम सुन रहे हैं उसके जीवन में उसका दर्शन हो रहा है, क्या हम जिसको सुन रहे हैं उसने शास्त्र अध्ययन किया भी है, जिस शास्त्रों की वो बात बड़ी बड़ी कह रहा है। नहीं तो केवल कपोल कल्पित कथाओं को, केवल रोचक कथाओं को आपको दे करके केवल चटनी चखाई जा रही है। इसलिए रंगारंग मंचों से बच करके आध्यात्मिक मंचों की ओर आकर्षित होइए और संत जो विशुद्ध संत हैं उनकी सन्निधि प्राप्त करिए। स्थल साफ है समाज में। यदि आप थोड़ा सा तार्क बुद्धि ला करके अपने विचार से दर्शन करते हैं, अपनी कामनाओं, अपनी पीड़ा और कष्टों में बोझ में दब करके नहीं, खुले दिमाग से आप जब अवलोकन करते हैं तो आपको यह पता चल जाता है कौन असली है कौन नकली। आज जाइए वृंदावन में, रात्रि 2:30 बजे भीड़ लगी है, दिन में वृंदावन सूना लगता है, रात को 2:30 बजे वृंदावन की सड़कें भरी हैं। किसका दर्शन करने के लिए भाई? ये लोग पहचान रहे हैं असली कौन है नकली कौन। आप भी पहचानिए। आपने बात करी 2:30 बजे दर्शन की, तो अगर हम बात करते हैं प्रेमानंद महाराज जी की, तो उनके बारे में, क्योंकि आपके भी वो गुरु हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस इतना कहना चाहूंगा, जान सब उनके बारे में रहे। पहली बार कोई छलक रहा है, जिस रस परंपरा का प्रवाह करते पूज्य गुरुदेव भगवान हम अधम जीवों को, कलिकाल के कलुषित कलिबद्ध जीवों को उद्धरण की ओर, यात्रा की ओर अग्रसर कर रहे हैं, यह परम सौभाग्य है। और आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए कि आप ऐसे समय, ऐसे युग में जी रहे हैं जिस समय आप अपनी आंखों से, अपने कानों से उनका दर्शन और श्रवण लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। ये परम सौभाग्य है। जिन रस को वो छलका रहे हैं, उस रस को अनेक रसिक जन स्वयं में ही आनंद उन्मत्त होकर के, आत्माराम बन करके निकुंज रस में विलीन हो गए। लेकिन पहली बार उस निकुंज रस को हम जीवों के कल्याण के लिए कोई छलका रहा है, इसलिए चूकना नहीं है। बस ऐसा कहा जाता है महाराज जी की प्रेमानंद महाराज ने साफ बोला हुआ है वो किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं जाएंगे, कोई इंटरव्यू नहीं देंगे, तो इसके पीछे का कारण क्या है? प्रपंच से बचना है। तो वही आदेश हम जीवों के लिए भी उनका रहता है, प्रपंच से बचा जाए। हम जितना ही बाह्य चकाचौंध, क्योंकि जितनी व्यवस्था में हमारी सारी चीजें चल रही हैं, उन्होंने कहा यदि एक पीला ओढ़ लिया, एक पीला मैंने पहन लिया, इतने में मेरा अगर काम चल रहा है तो मुझे अगले की जरूरत नहीं है। अगर उनके व्यक्तिगत यूट्यूब चैनल से जो प्रसारित होता है, आप लोग सुनते भी, उनसे यदि लाखों करोड़ों लोग श्रवण पान कर पा रहे हैं, अन्यत्र जाने की जरूरत क्यों? और उनका एक सीमित स्थिति है, पूरा नित्य कर्म, क्योंकि साधकों से युक्त रहते हैं। आप देखिए 1 घंटे का केवल सत्संग और 1 ही घंटे का एकांतिक वार्तालाप, और पूरा का पूरा समय पूज्य गुरुदेव भगवान का सत्संग के अलावा पूरा का पूरा समय अष्टयाम सेवा में और बीच भजन में जाता है। और संत का कर्तव्य यही है। अब इसके अतिरिक्त वो संसार को कैसे समय देंगे? ये तो बहुत बड़ी कृपा है कि 1 घंटे का सत्संग, 1 घंटे का एकांतिक वार्तालाप, केवल 2 घंटा यदि हम संसार वालों के लिए दे रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। और 2 घंटे में क्या चमत्कार हो रहा है आप सब देख रहे हैं। अनेक युवान ब्रह्मचर्य की ओर, एक सुंदर दिनचर्या की ओर, एक सुंदर विशुद्ध भक्ति की साधना की यात्रा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। केवल 2 घंटे का कमाल है। संत ऐसा ही किया करता है। यही आपने कहा असली नकली का, तो आप फर्क पहचान लीजिए। क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी की फैन फॉलोइंग इतनी बढ़ गई है, और जो भी लोग हैं वो सिर्फ उनको देखने के लिए जाते हैं और अपने कुछ क्वेश्चंस जो उनके मन में होते हैं उनको पूछने के लिए भी जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं, वो सिर्फ एक ही चीज बताते हैं कि राधा नाम का जाप कर लो तुम्हारी जिंदगी तर जाएगी। तो उस सिर्फ राधा नाम का जाप करने से क्या हम उस अवस्था तक पहुंच सकते हैं जो हमें मुक्ति तक ले जाए? निश्चित। पतंग और उसकी डोर यही है। आपके हाथ में भी डोर है तो पतंग कहीं नहीं जाने वाला है, कहीं जाने वाला। पतंग की डोर हाथ से छूट जाए, फिर आप कितने भी उपक्रम करिए उस पतंग को पकड़ के दिखाइए, नहीं हो सकता। पतंग की डोर आपके हाथ में है तो उसको रोल करते रहिए, पतंग आपके समीप आ जाएगा। ऐसे ही परमात्मा और आपकी यात्रा है।
वह डोर ही भगवान का नाम है जिनसे वो बंधे हुए हैं। रोल करते रहिए, राधा 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 राधा। एक दिन ऐसा आएगा वो हृदय से कब लग जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। अनेक उपक्रम है भगवत प्राप्ति के, लेकिन इस कलिकाल में नाम से बड़ा उपक्रम कुछ नहीं है। कोई बल नहीं, कोई संबल नहीं। आप बताइए, सत्युग की तरह आप हिमालय पे जाके तप कर सकते हैं हजारों वर्षों तक? कदापि नहीं। आप त्रेता की तरह बड़े बड़े यज्ञ कर सकते हैं? नहीं। आप द्वापर की तरह मंदिर में 24 घंटा बैठे रह सकते हैं? नहीं। आप जॉब वाले हैं, आपके पास और उपक्रम है। छोटी सी जिंदगी कब निपट जाए कुछ पता ही नहीं। मुख फाड़े बैठा है काल, अजगर के मुख में बैठे हैं, कब बंद कर ले कुछ पता नहीं। कोई पता नहीं कब चले जाए। ऐसे अल्प समय में यदि हम जीवों के लिए कुछ उद्धरण का सबसे बड़ा साधन है तो वह है केवल और केवल नाम। और उन नामों में सर्वश्रेष्ठ नाम राधा राधा राधा। उस राधा के वशीभूत कृष्ण पीछे पीछे दौड़ पड़ते हैं। रा उच्चारण मात्रेण कृष्ण परम लोभते। रात कहते हैं भगवान इतने लोभी इस नाम के खड़े हो जाते हैं। कहीं आपने धा भी कह दिया तो सर्वस्व न्यौछावर करके आपके पीछे पीछे चल देते हैं। हम उस नाम का आश्रय क्यों न ले, क्यों न ले। अनेक संत वृंद कहते हैं जिसके मुख से नाम निकल रहा है हमारी चमड़ी खींच दो, इसके पैर की जूती बना दो। ऐसे नाम की महिमा कर ली तो केवल नाम उधारा। संत वृंद गोस्वामी तुलसीदास जी सब लोग केवल और केवल नाम की महिमा गा रहे हैं। तो हम किसी और क्यों आकर्षित हों? हम ये धागा, ये ताबीज, ये अड्डम, ये बड्डम, इसको क्यों भग रहे हैं? जब विशुद्ध नाम व साधन व बल वो उद्घोष करता खड़ा है कि हम तुम्हें मिला देंगे भगवान से, तो फिर क्यों उटपटांग के चक्करों में पड़ना? तो राधा राधा जपा जाए। और जिस उद्घोष, जिस विश्वास के साथ गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, अब भी विश्वास नहीं होगा तो हमारी मंदमती ही है। महाराज जैसे कि हम राधा नाम की बात करते हैं तो सेम तरह से हम शिव नाम भी, अगर हमारे मन में शिव जी बसते हैं या कोई भी अन्य भगवान बसते हैं तो उनका नाम अगर हम जप करते हैं, निश्चित निश्चित, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान के ही सबरे नाम, सारे नाम भगवान के ही हैं जी। अब शिव पुराण कह रहा है काली कृष्ण शिव राधा। काली ही कृष्ण है, शिव राधा है। अब आप कहाँ भेद बुद्धि ला रहे हैं? जो लोग भेद बुद्धि ला रहे हैं मूर्ख हैं। यहाँ कोई अलग नहीं है, सब एक ही, सब एक ही है। उन्हीं के सबरे नाम, उन्हीं के सबरे रूप हैं। आप किसी को भी पकड़ लो, सब उसी पतंग से जुड़े हुए हैं। जो डोर पकड़ेंगे आप पहुंच जाए। महाराज मैं यहाँ पे आपको थोड़ा काटना चाहूंगी। जैसे अभी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। अगर हम बात करें प्रदीप मिश्रा जी की, जिन्होंने आजकल, अगर बोलूं तो कुछ शब्दों में टोटका और टोने का पूरा दुकान बना रखी है। तो और लेकिन उनको सुनने वाले भी उसी मात्रा में लोग आते भी हैं। ऐसा नहीं है, लाखों में उनकी संख्या होती है जो सुनते हैं उनको। उनके बारे में आप क्या कहेंगे जिन्होंने अभी रिसेंटली टिप्पणी दी है राधा रानी पर? हाँ, ये प्रश्न तो अभी चल ही रहा है और 24 तारीख को भी बरसाने में महासभा भी हुई संत वृंदों की और अनुशासित निर्णय ले भी रहे हैं। लेकिन इस पर मैं बोल चुका हूँ पूर्व में भी, और कभी आप जाएंगे तो देखेंगे कि 60% प्रतिक्रियाएं मेरे विरोध में। क्यों है? अब आप जो आपने कहा कि लोग सुनते भी बहुत है, भीड़ भी बहुत है, तो भीड़ तो मदिरालय के बाहर भी बहुत हुआ करता है। तो हम मदिरा को सही तो कह नहीं सकते। सबसे ज्यादा भीड़ आपको बाजार में मदिरा के बाहर मिलेगा। बस बात ये समझने की है कि जब हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाए, हमको लाखों करोड़ों लोग सुन रहे हैं, तो हमारी एक एक शब्द, एक एक कदम बहुत फूक फूक कर रखना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ समाज बहुत विचार करे। ये भीड़ भेड़ बन गई है। भेड़ को देखा है, एक भेड़ आगे आगे चलती तो उसके पीछे पीछे सारी भेड़ चलती। अगला आगे जो भेड़ चल रहा है अगर वो कुएं में गिर जाए तो सारी भेड़ें गिर जाए। समाज कुछ इसी दिशा में चल रहा है। अब समय है, आप उस भेड़ की हिस्सा बनना चाहते हैं या उससे अलग होना चाहते हैं? अभी कुछ दिन पहले मैंने शेयर भी किया, मैंने कहा इस बात को अभी कुछ देर पहले, शास्त्र अनुसंधान बहुत आवश्यक है। शास्त्रों का अध्ययन, उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात आचार्य सन्निधि, गुरु सन्निधि। केवल हिंदी शिव पुराण पढ़ लेने से, हिंदी भागवत पढ़ लेने से, कहानियां रट लेने से, 4 भजन गा लेने से कथाएं नहीं हुआ करती। अभी 5वीं कक्षा में एक सुंदर सा गुरु मंत्र है, गुरु श्लोक है,
गुरु की स्तुति में ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या आप ये साधारण सा श्लोक जो 5वीं कक्षा के बच्चे गुनगुना रहे हैं, प्रतिदिन वो पाठ कर रहे हैं, यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो इसको भी न बोल पाए, क्या उससे आप वेद वेदांत की बातें श्रीराधा तत्व पर, जिस पर बोलने के लिए बड़े बड़े लोगों की जुबान फिसल जाती है, जो डरते हैं कि मैं राधा पर कैसे बोलूं, राधा तत्व पर कैसे बोलूं, ऐसे व्यक्ति से आप उस विचार को लेकर के सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं, ये मूढ़मती है। एक श्लोक नहीं बोला जा रहा जिससे आप शिव पुराण के ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं। नहीं, बहुत विवेचन हो। आप डॉक्टर और गुरु अगर झोला छाप हो गए तो फिर गति गड़बड़ हो जाती है। डॉक्टर भी बन जाते हैं लोग। अब कंपाउंडर है, वह भी डॉक्टर के पास रहते रहते ये सीख जाता है कि दवा कैसे देनी है, लाल पीली हरी गोली जान जाता है, वह भी सुई लगाना जान जाता है। लेकिन आपको ये पता है उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप दवा लेने जाएंगे? कदापि नहीं। इसलिए आप जिसको सुन रहे हैं, क्या वो सर्टिफाइड है, उसने शास्त्रों का अध्ययन ठीक से किया है? एक बार आपका शरीर का स्वास्थ्य गड़बड़ा गया, क्या पता ठीक हो जाए। लेकिन यदि आपका जो अंतस चेतना है उसको किसी ने गलत मार्ग पर ले गया तो मुझे लगता है कई जन्म बिगड़ जाएंगे। और जन्म जन्मांतर तो बिगड़ ही गए थे, कितने जन्मों को क्या क्या न बन करके अब शरीर ये मानव देह मिला है। और ऊट पटांग के झूला छापों के चक्कर में यदि आप पड़ गए या मानव देह भी गवा दिया आपने, तो फिर कितने जन्म बिगड़ने वाले हैं। बहुत विचार हो। इसलिए सर्टिफाइड ही लोगों के पास, डॉक्टर के पास जाइए जो आपको उचित चिकित्सा दे, उचित दवा दे। महाराज, जैसे आपने बात करी कि उचित शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और जो योग्य हो वही आचार्य की श्रेणी में जाए। तो अगर हम बात करें कि अभी जो हमारा समाज है उसमें रिजर्वेशन इतना ज्यादा कर दिया गया है पढ़ाई में, जो बच्चा पढ़ता है, लिखता है और अध्ययन करता है तभी तो वो काबिल बनता है उस जगह जाने के लिए। तो इस समाज में अभी करंट सिनेरियो में अगर हम देखते हैं, इतना 50% से शायद ऊपर ही रिजर्वेशन हमारा हो गया है। तो इसके बारे में आप क्या विवेचना करेंगे? अब देखिए, ये बात क्या पता लोगों को हजम हो या ना हो। मैं सतयुग के एक प्रश्न की ओर ले चलूं। प्रहलाद जी जाते हैं अपने विद्यालय में अपने पिताजी के बनाए हुए। उस विद्यालय में केवल एक चीज सिखाई जाती है, हिरण्याकश्यपु भगवान है, हिरण्याकश्यपु का भजन करो, हिरण्याकश्यपु का नाम जपो, यही कहा जाता है। क्या वह विद्यालय वही विश्राम हो गया? मुझे ऐसा नहीं लगता। हिरण्याकश्यपु मतलब कौन? जिसके नेत्रों में केवल कश्यपु सोना हो, धन की इच्छा हो। आप मुझे बताएं, आपके जो विद्यालय हैं, क्या मैं उन्हें हिरण्याकश्यपु का विद्यालय न कहूं? वहां अर्थपरक ज्ञान के अलावा आपको क्या प्राप्त हो रहा है? आपके जो किताबी ज्ञान है, जो आप जिस ओर अग्रसर हो रहे हैं, आपको वो किस ओर ले जा रहे हैं? एक आईटी कंपनी के लैपटॉप की तरफ, कंप्यूटर की तरफ, या आपको उस ओर ले जा रहे हैं कि आप अपने जीवन के परम उद्देश्य को जान सकते हैं? किस ओर ले जा रहे हैं? आपने अभी तक जो पढ़ा है उससे पैसे के अलावा आप क्या कमा पाए? कुछ नहीं। तो मुझे लगता है आज के जो खास करके जो कॉन्वेंट स्कूल, वो हिरण्याकश्यपु के विद्यालय बन चुके हैं। शुरू से लेकर के अंत तक केवल अर्थपरक ज्ञान दिया जा रहा है। और जैसा कि अभी आप प्रश्न कर भी रहे, सबसे बड़ा मूल कारण यही है, हमारी शिक्षा पद्धति का लुप्त हो जाना। गुरुकुल पद्धति थी, उस गुरुकुल पद्धति से ही हमें यह ज्ञान हुआ करता था कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, शास्त्रों की ओर हम बढ़ रहे थे। लेकिन अब उन आध्यात्मिक ज्ञानों के पुस्तकों को, आध्यात्मिक लोगों को, वीर भक्तों की चरित्रों को गायब करके विडंबित समाज को जन्म देने के लिए षड्यंत्र के तहत ऐसे लोगों के चरित्र को स्थापित कर दिया गया है, जिनको पढ़कर मेरे बच्चे भी, हमारे बच्चे भी, वो एक गलत दिशा की ओर जा रहे हैं। महाराज, जैसे मैंने बात की रिजर्वेशन की, ये रिजर्वेशन लाने की जरूरत क्यों पड़ी? आरक्षण जिसे कहते हैं। हाँ। अब स्थिति समाज की कुछ 20-30 वर्ष पहले या 40 वर्ष पहले विडंबित था, बटे हुए थे। और यदि आरक्षण, वैसे इस विषय में बहुत ज्यादा मैं नॉलेज लेकर के नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन अब जब समाज बदल गया, सब
एक क्षमता की ओर हैं, तो ये मुझे कहीं से भी उचित नहीं लगता। बात वही एक ऐसे समाज में जब एक आरक्षण की आवश्यकता थी, जैसे आप ट्रेन की यात्रा करते हैं तो कुछ विकलांग होते हैं, कुछ बहुत एजेड होते हैं, तो उनके लिए आरक्षित कर दी गई सीटें, मेट्रो में कर दी गई, ट्रेन में कर दी गई। लेकिन यदि आप सबके पास अगर पैर हो जाए तो क्या ये आरक्षण उचित है? नहीं। कदापि नहीं। आज का समाज हर व्यक्ति इक्वल है, एक समान। पहली बात, जो आरक्षण स्वीकार कर रहे हैं वो अपने आप को हीन बना रहे हैं। आप जो आरक्षण प्राप्त कर रहे हो, आप क्या विकलांगों में शामिल होना चाहते हो या अपने पुरुषार्थ से उस पद को प्राप्त करना चाहते हो? विकलांग की सीट पर बैठोगे आप विकलांग ही नजर आओगे। इसलिए आरक्षण तो उन्हें अपने आप से ही मना कर देना चाहिए। अगर वो मना करना प्रारंभ कर दें तो ये व्यवस्था ही विश्राम हो जाए और सब एक समान हो जाए। पहले ही आप अपने समाज में अपने आप को नीचा स्थापित करके आरक्षण प्राप्त कर रहे हो, तो आप कैसे समझ सकते हो कि आप ऊंचे हो जाओ? कदापि नहीं। आप स्वयं स्वीकार करने से निषेध करो तो या सरकार भी इस पर विचार करेगी, नहीं तो लोग तो चिल्लाते रहेंगे आरक्षण बंद करो, बंद करो, खत्म करो। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न ये जरूर है, मैं पर्सनली फील करती हूँ, क्या हम हिंदू जो है, चाहे सनातन धर्म के लोग बोल लीजिए, क्या हम इतने, मैं अगर बोलूँ सही शब्द तो विकलांग हो गए हैं कि इतनी नई नई मूवीज आती हैं जिनमें हम हिंदू धर्म के बारे में दिखाते हैं, बात करते हैं, चाहे वो आपके टीवी सीरियल्स हो गई, मूवीज हो गई, वो हमारे ही धर्म को लेके बनती हैं। किसी और धर्म को लेके बनना हिम्मत ही नहीं होती है। मैं छोटा सा बोलूँ तो हिम्मत ही नहीं होती बनाने की, क्योंकि उसमें इतनी कंट्रोवर्सी हो जाएगी कि चीजें शायद यहाँ तक आ जाए कि कुछ लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, कुछ ऐसी चीजें ना हो जाए। लेकिन अगर हम हिंदू धर्म की बात करें, वहीं सारी मूवीज बनती हैं, सारे रामायण, अगर टीवी पर रामायण आ रही है उसको तोड़ मरोड़ के दिखा दिया गया, उसको सही से नहीं दिखाया गया। हिंदू धर्म का मजाक क्यों? हमारे संस्कारों पर, हमारी संस्कृतियों पे इतने कुठाराघात क्यों? इसका मूल कारण हमारे धर्म को लेकर ऐसा कोई संविधान नहीं है कि बोल दिया जाएगा तो उस पर कठोर करने का विधान, संविधान की कोई व्यवस्था नहीं है और कोई भय नहीं है। और इसके मूल कारण हम लोग स्वयं। मुझे लगता है कि दूसरा या विधर्मी आपके धर्म का कम मजाक उड़ाता है, आप ज्यादा उड़ाते हैं, आप सबसे ज्यादा उड़ाते हैं। अभी आप शादियों में देख लीजिए, आप अभी तो मैं एक अलग परंपरा देख रहा हूँ, 4-5 वर्षों से दूल्हा दुल्हन बैठ जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण, श्री किशोरी जी जो हमारी परम आराध्य हैं, उनका स्वरूप लेकर के 2 लड़के आते हैं और दूल्हे का और जनता का एंटरटेनमेंट करते हैं, खूब नाचते हैं और ऐसे गानों पे नाचते हैं जो एकदम अभद्र है। ये कौन कर रहा है? क्या विधर्मी कर रहे हैं? ये बाहर वाले कर रहे हैं? कौन कर रहा है? हम ही आप कर रहे हैं। सबसे ज्यादा तो धर्म का मजाक हम स्वयं उड़ा रहे हैं। इसे बंद किया जाए। यदि आप चाहते हैं कि आपका मजाक न उड़े तो आप ही पहले रुक जाइए ना। आप पहले तो इनवाइट कर रहे हैं और जब घर में आकर के ज्यादा हंसी ठिठोली हो रही है, आपको बुरा लग रहा है, आप स्वयं अपने आप को मर्यादित करिए, संयमित करिए, सुरक्षित करिए। अगले को अवसर हम स्वयं दे रहे हैं और यही कारण है, और कोई भय तो है नहीं, इसलिए मूवी में बेधड़क कुछ भी बोल दिया जाता है, कैसी भी मूवी बन जाती है, कोई भी व्यक्ति माइक पकड़ते कुछ भी बोल जाता है। अभी आज ही मेरे सोशल मीडिया हैंडल से एक वीडियो अपलोड हुआ है, राधा श्री किशोरी जी पर आपने चर्चा की। प्रदीप मिश्रा ने सम्मानजनित शब्दों का प्रयोग नहीं किया और गलत इंफॉर्मेशन दी, गलत जानकारी दी जो उनको भी नहीं पता है क्या है, भ्रमित किया समाज को। अनिल घोष का नाम लिया, वैसे रायन है, लेकिन वो भी छाया राधा श्री किशोरी जी के साथ विवाह हुआ है। वास्तविक जो श्री राधा रानी है उनका इतना बड़ा प्रमाण है कि भांडीर वन में श्री ब्रह्मा जी आकर विवाह करा रहे हैं, कोई भी जाकर देख सकता है। इतने बड़े प्रमाण को आप मन से न बोल करके केवल एक प्रक्षिप्त, जो थोड़ा सा छाया रूप में एक केवल एक समाज की व्यवस्था को बने रहने के लिए श्री किशोरी जी के द्वारा कुछ लीला की गई, उसको समाज के सामने ले रहे। वो तो साधारण बातों को हजम नहीं कर पा रहे हैं, तुम खुरेद रहे हो फालतू की चीजों को। तो मैं ये कह रहा हूं कि हम स्वयं अवसर दे रहे हैं, जिसके मन में जो आ रहा है वो बोल दे रहा है। अभी मैंने बताया कि हैंडल से अपलोड हुआ, एक आर्य समाज का कोई है, सच्चिदानंद नाम है, उसने हद पार कर दी। हद ये पार की, श्री किशोरी जी को डांसर कह रहा है कि राधा नाम की कोई महिला
कृष्ण के जीवन में नहीं थी, षड्यंत्र पूर्वक उनको लाया गया। वो कोई नाचने वाली थी और कुछ दशक पहले या 20 वर्ष पहले ये व्यवस्था बनाई गई। अरे मूर्ख, क्या कहा जाए इनके बारे में। श्री वेदव्यास जी जो शास्त्रों की रचना, उन्होंने सारे शास्त्रों की रचना की है, उन शास्त्रों का प्रमाण देते हैं ये आर्य समाजी, लेकिन उन्हीं शास्त्रों के जो कारक हैं, कर्ता धर्ता हैं, श्री वेदव्यास जी को वो कह रहा है कि वो गर्भ में ही मर गए होते, ऐसा दयानंद सरस्वती ने कहा। और जन्म भी लिया तब भी मर गए तो सनातन धर्म का उद्धार हो जाता। अब बताइए, उसी शास्त्रों के प्रमाण से भोली भाली वो साधारण जो जनता है, आप बात समझिए, एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसा समाज जिसका अपने धर्म से कोई लेना देना नहीं है, बस उसका हिंदू धर्म में जन्म हो गया है, इससे उसका नाम जुड़ गया है कि वो हिंदू है। उससे पूछ लो गीता में कितने श्लोक हैं, एक श्लोक सुना दो, कितने शास्त्र हैं, कितने वेद हैं, कोई लेना देना नहीं है। बस वो रोटी दाल के चक्कर में पड़ा है, कितनी रोटी हमारे घर में कितनी अच्छी बन जाए, चटनी कितनी अच्छी बन जाए। आप एक कम्युनिटी है मुस्लिमों में, वो नाम मुझे उस ऑर्गेनाइजेशन का याद नहीं आ रहा है, पूरे विश्व में कहीं भी मुस्लिम परिवार में किसी बच्चे का जन्म हो जाता है तो वहां रजिस्ट्रेशन तुरंत हो जाएगा और वहां से उनको उसके परिवार तक पूरी व्यवस्था पहुंच जाएगी। इन्हें अपने ग्रंथों का तालीम दिया ही जाए, चाहे जैसे कितने भी कॉन्वेंट स्कूल में मुस्लिम के बच्चे पढ़ लें, उनकी एक अलग से ट्यूशन दे दिया गया है मदरसे में, जाकर के वो अपना कुरान पढ़ेंगे, अपने धर्म की शिक्षा लेंगे। आप अपने बच्चों को कितना पढ़ा रहे हैं और चाह रहे हैं कि आपके हिंदू धर्म का मजाक न उड़े। आप अपने बच्चों को, आप ही कितना जान रहे हैं अपने धर्म के बारे में? कुछ नहीं। आप क्रिश्चियन बन चुके हैं, आपको पता नहीं है। एक कर्म बताइए सुबह से लेकर शाम तक जो आप हिंदू वाला कर रहे हैं। बर्थडे कैसे मनाते हो, कपड़े कैसा पहनते हो, बोली कैसी आपकी, बच्चे आके हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड नाइट कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं क्या, पैर छू रहे हैं क्या, कपड़े कैसे पहन रहे हो, बर्थडे केक काट रहे हो, फूक रहे हो गया। हिंदू धर्म वाले कौन से आचरण हैं आपके जो आपको हिंदू कहा जाए? बस गलती से क्या कृपा भगवान की हुई कि तुम्हें हिंदू धर्म में जन्म मिल गया। सबसे बड़ा मजाक हम स्वयं उड़ा रहे हैं। हम नहीं स्थिति में आएंगे तो कोई नहीं ला सकता है, कोई भी नहीं ला सकता। और इसका समूल विनाश हुआ है हमारी शिक्षा पद्धति से। ना आपको पढ़ाया गया, ना आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और वो गुलामी की शिक्षा 20-25 वर्षों तक हासिल करके फिर किसी कंपनी में जाकर जीवन पर्यंत गुलामी करते हैं। आप राजा बनाओगे कैसे भाई? गुलामी वाली शिक्षा देकर राजा बनाना चाहते हो? कदापि नहीं होने वाला, ये होने ही नहीं वाला है। जब तक शिक्षा प्रणाली, शिक्षा पद्धति नहीं बदलेगी, आपका जीवन नहीं बदलेगा, तब तक आपके धर्म का मजाक इसी प्रकार उड़ता रहेगा, आप रोक नहीं पाएंगे। हमने हंसी का पूरा पूरा अवसर लोगों को दिया। हमारा जैसे कि आपने बोला कि बर्थडे पे केक कटते हैं और कैंडल फूकते हैं, तो हमने तो बचपन से वही देखा है कि ये बर्थडे का सेलिब्रेशन का तरीका है। हमें तो बताया नहीं गया कि जन्मदिन का उत्सव किस तरह से मनाया जाता है। वही मैं बात कह रहा हूँ। मुस्लिमों के द्वारा यदि उनकी कम्युनिटी के द्वारा व्यवस्था की गई कि हमारे ग्रंथों का ज्ञान हमारे बच्चों, हमारे समूह तक पहुंचे, तो मैं यह भी अपने धर्माचार्यों से भी निवेदन करूंगा, जो हमारे कर्ता धर्ता, जो बड़े बड़े पीठ पर विराजमान हैं, उनके द्वारा भी ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि वो ज्ञान शास्त्रों का, ग्रंथों का हर एक कंपल्सरी होकर के हर एक परिवार में पहुंचे, हर एक घर में हर एक व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। नहीं तो जब हमें पता ही नहीं, आपने कहा कि केक न काटे तो करेगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं। यदि हम केक नहीं काटे तो सेलिब्रेट कैसे करें? अरे भाई, सुंदर पूजन अनुष्ठान रखिए, सत्यनारायण भगवान की कथा रखिए, जितने वर्ष का आपका बालक हुआ उतने वर्ष का दीपक जला करके उसकी आरती करके, गौदान, गौ सेवा, ब्राह्मणों को भोज और असहायों की सेवा, ईश्वर अग्रसर होइए भाई। आप केक मुंह पे फेंक सकते हो, आप भोजन बर्बाद कर सकते हो, नाना प्रकार के धन उड़ा सकते हो, उस धन का सदुपयोग, और जिसका जन्म दिवस है उसके जीवन में भी उसका फल तभी प्राप्त होगा जब उस धन का उपयोग उसी के हाथ से आप ठीक से करें। उसके हाथ से ले जाकर के आप गौ सेवा करवाइए, उसके हाथ से आप गरीबों की सेवा करवाइए, ब्राह्मण भोज करवाइए, बड़े बड़े जो अतिथि आए, जो श्रेष्ठ जन है, महत जन है, उनकी समृद्धि प्राप्त करवाइए। तो उस बच्चे, मुझे लगता है उस बच्चे के जीवन में वृद्धि हो। नहीं तो वो केक काटता बड़ा होता है तो पहले तो बच्चों में खाने का शौक होता है, फिर लगाने का शौक होता है। आप देखो रोडों पे दिल्ली उल्ली तो ज्यादा ही। आप सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो जान रहे हैं वो भी जब ये गलती करते हैं, आप उन्हीं को फॉलो करते हैं। जो दिख रहा है आप उसी को फॉलो कर रहे हैं। अभी एक मैंने वीडियो देखा, शायद परसों देखा, मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात। परसों मैंने देखा कोई स्कूल का होगा डिवोटी और बड़े पद पर होंगे,
वीडियो आप लोग ढूंढेंगे मिल जाएगा। उन्होंने एक केक बनवाया वृंदावन का, उस पर वृंदावन, यमुना जी, वो दिव्य दिव्य मंदिर, वो गिरिराज जी सब बने हुए हैं और चाकू से काट रहे हैं। क्या है भाई? क्या आप किस शिक्षा की ओर अपने अनुयायियों को प्रेषित करना चाह रहे हैं? क्या कर लेंगे केक काट कर? सही शिक्षा, सही पद्धति हम लोगों तक नहीं पहुंच रही है। यही कारण है कि अधिक से अधिक हिंदू और सनातनी भ्रमित है। ये पूरे उन धर्माचार्यों की जिनको बैठ करके हम सुन रहे हैं, एक ऐसी पीठ बना दी है जिसके सामने व्यक्ति नतमस्तक हो रहा, अपने ज्ञान, अपने कौशल, अपनी पद, अपनी प्रतिष्ठा को एक साइड में रखकर हाथ जोड़ करके सुन रहा है। तो उसकी जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए कि सही शिक्षा देकर सही दिशा की ओर अग्रसर करे। यदि वो वैसा नहीं कह रहा है तो वो व्यासपीठ के साथ अन्याय कर रहा है, महान अपराध को अपने जीवन में जन्म दे रहा है। और ऐसे लोगों का पूर्ण बहिष्कार करें। वो तार्किक लोग, वो बुद्धिजीवी लोग, जो आयोजक वृंद हैं, जो समाज है, वो बहुत विचार करे। धर्म को अब इस समय बचाने की आवश्यकता है। अब धीरे धीरे वो जागृति आ रही है, जानने की, समझने की। अब आप धीरे धीरे जग रहे हैं। फिर आग नीच कर सो मत जाना अलार्म बंद करके। अब आप जग रहे हैं तो ठीक से जग जाइए, और आप जगेंगे तो भुवन भास्कर को आप देखेंगे सनातन धर्म का, तो आपको अत्यंत प्रसन्नता होने वाली है। नहीं तो कहीं आग नीच कर फिर सो गए तो मुझे लगता है आप पूर्ण अंधकार में डूबने वाले। इसलिए उन धर्माचार्य जो ये बेड़ा उठाए हैं धर्म प्रचार का, जिनको भगवान ने सौभाग्य दिया है व्यासपीठ पर बैठने का, उनकी पूरी जिम्मेदारी है कि शास्त्रोचित ज्ञान को, उचित संस्कारों को समाज में प्रतिष्ठित करें, न कि स्वयं को प्रतिष्ठित करने के लिए कपोल कल्पित टोटका और कपोल कल्पित कहानी और लोलुप वाली बातों को ले आए। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। महाराज जी, अगर मैं बात करूं, जैसे कि आपने अध्ययन कर रखा है रामायण का जी, तो हम जैसे देखते हैं और जो सुनते आए हैं कि राम जी ने सीता जी को एक धोबी के कहने पे छोड़ दिया, त्याग दिया। इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि अगर हम समाज में इस तरह की मतलब आई मीन एग्जाम्पल सेट करते हैं, कोई कुछ तुम्हारी बीवी के बारे में कह दे और तुम उसे छोड़ के चले जाओ। देखिए, बहुत गंभीर प्रश्न है और बहुत ध्यान से सुनने लायक है। वो राम जी जिनसे पूरा समाज चिल्ला चिल्ला के कह रहा आप बन मत जाइए, हम आपके साथ हैं, हम महाराज जी से विरोध करेंगे। भरत जी जैसे प्रेमी आकर के राम जी को मना कर रहे हैं। ऐसा मुझे लगता है कोई नहीं था जो राम जी बन जाएं इस समर्थन में रहा हो श्री कैकेयी जी के अलावा, माँ कैकेयी के अलावा। राम जी ने क्या समाज की सुनी? समाज की सुनी क्या? गए। राम जी ने समाज की कभी नहीं सुनी, उन्होंने धर्म की सुनी और धर्म युक्त ही जीवन जीते रहे। धर्म जो कहता है राम जी वो करते हैं, इसलिए आप मर्यादा पुरुषोत्तम करते हैं। अब जो सीता जी का निर्वासन का यह प्रसंग है, कुछ लोग इसे प्रक्षिप्त कहते हैं, झूठा कहते हैं कि ऐसे ऐड कर दिया गया है, और नहीं, कुमार विश्वास जी भी इसमें आते हैं। नहीं भाई, प्रक्षिप्त नहीं है, ये नहीं कह सकते हैं। पूरी आप उत्तर चरित्र का आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? लेकिन बहुत ध्यान देने वाली बात है, श्री सीता जी की भूमिका क्या है श्री रामायण में, इसको समझा जाए फिर वो बात बहुत अच्छे से समझाए। श्री जानकी जी, श्रीमान सीता, राम जी यदि सरोवर हैं, रामचरितमानस, रामचरितमानस मतलब सरोवर, मानस मतलब सरोवर। राम जी का जो गुण है वह एक सरोवर के समान है, लेकिन उसकी जो निर्मलता है, उसमें जो निर्मलता आ रही है वो श्री सीता जी की देन है। फिटकरी का काम श्री सीता जी करते हैं। राम जी जा करके दिखाते हैं ऋषि मुनि, कितने ऋषि मुनियों को राक्षस खा गए। उन्होंने भुज उठाया और कहा निश्चरहीन करहूं मैं, भुज उठाए प्रणकीन। सीता जी ने सोचा सीधे जाके राक्षसों को मारेंगे तो कोई अच्छा कहेगा क्या? राक्षस कितने भी बुरे हो, आप सीधे उनको मारोगे बिना अपराध के। अभी तक तो वैसे रावण की प्रशंसा लोग करते रहते हैं, गलती पर भी प्रशंसा करते, उसे महान बनाते रहते हैं। मुझे समझ नहीं आता इनके अंदर से रावण ही बोल रहा है। रावण को क्या महान महान बताते रहते हैं, ये पंडित था, ये ज्ञानी था, ये भक्त था, राम जी से एक इंसान पीछे नहीं था। अरे राक्षस था वो। मेरी दृष्टि में रावण राक्षस के अलावा कुछ नहीं है। जिसके अंदर मानवता नहीं है, अनंत गुणों का भंडार हो, वो राक्षस ही है। वो ज्ञान किस काम का है भाई? जिस ज्ञान को आप उपयोग करके केवल असहाय निर्बल लोगों को सताओ। आप यदि ज्ञान का उपयोग, हमें बम बनाना आता है, हमने देश को दे दिया,
अच्छा हो गया, हमें बम बनाना आता, हमने आतंकवादी को दे दिया। ज्ञान तो वही है, आतंकवादी भी बम बना रहे हैं, एक देश के लिए भी बम बना रहा है। बात समझा जाए, जिसके अंदर से मानवता नहीं है, धर्म नहीं है, वो कितना भी गुणी हो, कितना भी वैभवशाली हो, कितना भी बलवान हो, वो केवल राक्षस है। और रावण मेरी दृष्टि में राक्षस के अलावा कुछ नहीं। लोग कहते हैं वो भक्त, शंकर भगवान को अपनी गर्दन काट काट के चढ़ा दी। क्यों? शंकर जी से भक्ति प्राप्त करना चाहता था क्या? नहीं, अमरता प्राप्त करना चाहता था, शक्ति प्राप्त करना चाहता था। क्यों? जिससे वो और लोगों को सताए। बात बस इतनी है, आप लड्डू चढ़ाते, उसने सर चढ़ाया। आप लड्डू चढ़ा के घर गाड़ी मकान मांगते, उसने सर चढ़ा करके अमरता का वरदान या ये शक्ति या वो शक्ति मांगने की चेष्टा की। और कामना युक्त जो भी आप कर रहे हो, क्योंकि प्रश्न चल भी रहा है, शंकर जी के ऊपर आप चढ़ा रहे हो। क्यों चढ़ा रहे हो? प्रेम नहीं, हमें घर बनवाना है, हम एक लोटा जल और उसमें तिल और पटांग टोटके वाले चीजें भी मिला करके चढ़ा रहे हैं। क्यों? हमारे बेटे का विवाह हो जाए, हमारा विवाह हो जाए। राहुल जी वाली ये वो जो फिलॉसफी वो बहुत बैठती है। उन्होंने क्या कहा, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकले। बस उसी फिलॉसफी पे हम भी चलते हैं। और ये जो थोड़े बहुत इस जिम्मेदारी को लेकर व्यासपीठ पे वो भी चलवा रहे हैं टोटके के माध्यम से। बस राहुल जी ने मशीन की बात की, हमने शिवलिंग की बात की। उधर से वो आलू डाल रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, वो सोना में प्राप्त कर रहे हैं, हम भी तो सोने चाह रहे हैं। सोने में सब आ गया, घर गाड़ी मकान धन दौलत प्रतिष्ठा। हमने भगवान को मशीन बनाया, और जो जो मशीन बनाता है मुझे लगता नहीं है कहीं से भी भक्ति है। रावण ने भी यही किया, कहीं से न मैं उसे विद्वान मानता, वो विद्या किसी काम की नहीं है। जो आप एक गलत अधर्म की ओर आप अग्रसर हो रहे हैं, अबला स्त्रियों पर आप अत्याचार कर रहे हैं। उनकी रावण का भाई है कुबेर, उसकी पुत्र वधू आ रही है, आप जबरदस्ती उसका बलात्कार करते हो। आपको मैं श्रेष्ठ कैसे मान लूं? और जो लोग, मुझे लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर राम रावण है, स्थित प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है। यदि आप राम की प्रशंसा ना करके रावण की कर रहे हैं, मुझे लग रहा है आपके अंदर रावण जग रहा है। सावधान। आजकल के गाने सुनो, राम नहीं मैं रावण हूं, मैं रावण हृदय है। तुम रावण ही हो, मुझे पता है भाई। और जो रावण है उसे जला देना चाहिए। रावण अभी तक जलता आया है, आप भी जलना चाहते हैं तो रावण बन जाए। राम जी धर्म पर चलते हैं। सीता जी ने सोचा कि यदि राम जी जाकर ऐसे राक्षसों को मार डालेंगे तो कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम। राम जी बन महल में हुई किसी षड्यंत्र के कारण नहीं गए हैं। राम जी यदि बन गए हैं तो राम बनने के लिए बन गए। राम राम न बनते यदि राम बन न जाते। राम बन गए तो राम राम बन गए। ये भूमिका निभाई माँ कैकेयी ने, जिनको पूरा संसार बुरा कहता है, गलत कहता है। अरे तुम जानते ही नहीं। राजा दशरथ जी ने आकर कहा राम को मैं राजा बनाना चाहते हो। नहीं नहीं नहीं, अभी घड़ा कच्चा है, घड़े कच्चे घड़े में जल डालोगे तो फूट जाएगा, टिकेगा नहीं। घड़े को पकाना जरूरी है। अभी राम कच्चे हैं, इनको बन भेज कर उस तप में पकाओ, फिर राज्य रूपी जल डालो। बड़ी भूमिका रही माँ कैकेयी की हम भारतवासियों पर। यदि भूमिका श्री माँ कैकेयी न निभाती तो मुझे लगता है हम राम न पाते। राम पाने में सबसे बड़ी भूमिका माताओं की रही है। पहली भूमिका माँ कैकेयी की, अब दूसरी भूमिका माँ जगत जननी जानकी से उपस्थित कर रही है। उन्होंने कहा आप ऐसे ऐसे निरपराध राक्षसों को मारेंगे तो आपकी कीर्ति नहीं होगी, आपको स्वीकारा नहीं जाएगा। और वो भूमिका बनी और स्वयं का हरण माँ जानकी ने खुद करवाया। स्वयं का हरण माँ जानकी ने स्वयं करवाया। रावण आकर बड़ी बड़ी बातें करता है, भुजबल से तुम्हें उठा लाया, राम तुम्हारा कुछ न कर पाया। जानकी जी ने कहा बड़ी बड़ी फेंक मत, मैं अपने मन से आई हूं। हिम्मत है कि तुझे लगता है तू लाया तो छू के देख, छू ले, अभी यही में बस हो जाए तो क्या। तो राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम धर्म विग्रह बनाने वाली माँ जानकी, राम देने वाली समाज को माँ जानकी है। अब दूसरी पक्ष राम जी भी बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं सीता जी से, और समाज की राम जी ने कभी नहीं सुनी, उन्होंने धर्म की सुनी। जब निर्वासन हो रहा है, वन की ओर जा रहे हैं राम लक्ष्मण सीता जी, तो भगवा वस्त्र आए, राम जी ने धारण किया, लक्ष्मण जी ने धारण किया, सीता जी धारण करने लगी, वशिष्ठ जी ने रोक दिया, नहीं देवी आप धारण मत करिए। यदि आपने भगवा वस्त्र धारण कर लिया
तो मुझे लगता है राम जी को, लक्ष्मण जी को देखकर अयोध्यावासी व्याकुल हो जाएंगे। लेकिन यदि आपको इस वनवासी वेश में देखेंगे तो वो व्याकुल नहीं होंगे, मर जाएंगे और आपको उनके संग पर चढ़कर जाना पड़ेगा। इसलिए सीता जी ने वस्त्र धारण नहीं किया। इतना अयोध्यावासी सीता जी से प्रेम करते हैं और वो अयोध्यावासी सीता जी को बन जाने की बात करेंगे। इस बात को समझा जाए ये लीला हुई क्यों। ये बहुत मुझे लगता है हृदय स्पर्शी है और ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। जब मैं अध्ययन काल में था श्री अयोध्या में, परम पूज्य श्री मानस बोधन राजमंगल दास जी महाराज भाव को देते हैं। सीता जी एक बार गई राम जी के पास, जब वन से लौट आए सीता निवासन के समय। सीता जी श्री राम जी के पास गई, वन से लौट आए थे। राम जी से सीता जी बहुत प्रभावित थी। पहला पुत्र उन्हें मिल गया था, बड़ी हर्षित थी, हनुमान सहित हनुमान जी जैसा पुत्र मिला था। ऐसे हनुमान जी अतुलित बलधाम स्वर्ण शैलावदेयम ज्ञान गुण के निधान अष्ट सिद्धि नवनिधि तो वरदान। मतलब सीता जी अपने आप को रोक नहीं पाई, इतना श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करके। अष्ट सिद्धि नवनिधि ये सब अलग अलग तपस्या करके राम हनुमान जी को, भक्त को तपस्या नहीं करनी पड़ती। भक्त को ये सारे संसाधन, सारे गुण, यहाँ तक कि भगवान अपने शरीर को तपाने से नहीं मिलते, समर्पित होने से मिलते। सीता जी इतनी प्रसन्न हुई हनुमान जी के ऊपर, अजर अमर गुण निधि सुत हो करहि बहुत रघुनायक छोहु, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ। ले उस अमरता के लिए जो राक्षस परेशान है, ब्रह्मा जी का तप कर रहे, सर काट रहा है राम। सीता जी उसी लंका में बैठ कर हनुमान जी कह रहे अजर हो जाओ, कभी बुढ़े नहीं होंगे, अमर हो जाओ, कभी नहीं मरोगे। अब क्या एक दो गुण, गुण निधि, ऐसा कोई गुण नहीं जो तुम्हारे पास सीधा हो। तब भी हनुमान जी प्रसन्न नहीं, और कोई होता तो खुश हो जाता। हनुमान जी का प्रसन्न हुई पता, जब माँ जानकी ने कहा करही बहुत रघुनायक छोहु, राम जी तुमसे बड़ा प्रेम करे, हनुमान जी उछल पड़े। इसलिए बड़ी प्रभावित हैं श्री जानकी जी हनुमान जी के क्रम से। हनुमान जी ना होते तो ये लीला कैसे संपन्न नहीं होती। सीता जी ने आकर राम जी से कहा, सुनो हनुमान तो वैसे मेरा पुत्र है, मैंने इसे स्वीकार कर लिया है, लेकिन अगर मुझे हनुमान जैसा पुत्र प्राप्त करना है तो आप कृपा। लवकुश की भूमिका बन गई, बात समझिए। मुझे हनुमान जैसा पुत्र चाहिए। राम जी ने कहा नहीं देवी, हनुमान जैसे पुत्र महल में नहीं हुआ करते हैं, वन में होते हैं। महल में हनुमान जैसा पुत्र नहीं होता। यहाँ के बच्चे जन्म लेंगे, इनकी जो दादियां हैं कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा इतना प्रेम करेंगी और अत्यधिक प्रेम में, अत्यधिक लाड प्यार में बच्चे बिगड़ जाया करते हैं। और हनुमान महल में तो नहीं बन सकता। क्या करना पड़ेगा, मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगी, लेकिन मुझे हनुमान जैसा पुत्र चाहिए। राम जी ने कहा इसके लिए देवी तुम्हें वन जाना पड़ेगा, वन में हनुमान बन सकते हैं। और ये पूरी भूमिका बनाई जिस पर बात करना व्यर्थ है। धोबी ने ये कहा, वो कहा, राम जी ने नहीं, भूमिका मेन ये थी। और ये भूमिका बनाकर जानकी जी वन में गई हैं। आप इस बात की पुष्टि देखिए, उपसंहार देखिए। लवकुश हुए, कैसे लवकुश, जो हनुमान जी को भी बांध देते हैं। वो लवकुश जिनको कोई परास्त ही नहीं कर पाया, वो लवकुश जब राम कथा सुनाते हैं तो पूरी अयोध्यावासी मुग्ध हो जाया करते हैं। राम कथा के जन्म देने वाले प्रथम वक्ता, कथावाचक सबसे पहले लवकुश हुए। ये पूरी भूमिका जानकी जी ने बनाई। एक बार बन गई तो भारत को राम दिया, दूसरी बार बन जा करके एक सुंदर संतति, एक सुंदर संस्कार युक्त बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को, समाज को दिया है। ये सीता निर्वासन भी हम सबके कल्याण के लिए हुआ। अगर लवकुश न होते तो मुझे लगता है राम कथा तो आती भी नहीं। राम कथा की परंपरा लवकुश ने प्रारंभ की। जब लवकुश राम कथा सुनाते हैं, राजगद्दी पर राम जी बैठे हैं और लवकुश ने राम कथा प्रारंभ की, महाराज धीरे धीरे राम जी से रहा नहीं गया कि मैं ऊंचा बैठा हूँ, लवकुश कथा सुना रहे। राम कथा के सामने राम जी भी नतमस्तक, धीरे 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 गद्दी से फिसले और नीचे बैठ गए। धीरे धीरे घिसटते घिसटते सीढ़ियों पे आ गए, एक एक करके सीढ़ी नीचे नीचे करके एकदम नीचे आकर बैठ गए। लोग इतने मंत्रमुग्ध हो गए राम कथा में। तब तक एक आध बार दृष्टि घुमाई, प्रभु को भी देख ले, क्योंकि राम जी के समीप राम कथा देखा तो गद्दी से गायब। सब घबराए, कहाँ गए राम जी, देखा तो नीचे बैठे। ऐसी राम कथा के जनक लवकुश क्यों? राम सीता जी बन गए इसलिए।
सीता जी महल में होती, मुझे लगता है महल में न राम राम बनते, महल में न लौकुश लौकुश बनते। पूरी लीला हम सबके कल्याण के लिए है। सिर्फ हृदय से एक एक लीला से आप प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। अगर न बनाना चाहें तो आप भी, यह भी लोग शिक्षा ले लिया करते हैं कि द्रौपदी के 5 पति थे, हम भी 5 बनाएंगे। रावण ने ऐसा किया तो हम भी करेंगे। शिक्षा आपके ऊपर निर्भर करती है हम कैसे ले रहे हैं। लेना चाहे तो आप श्रेष्ठतम यात्रा की ओर अग्रसर हो सकते हैं, न लेना चाहें तो फिर बात ही क्या करना। आप सभी विडंबित हैं समाज के। हाँ। तो महाराज जैसे आपने बात करी राम जी के बारे में, तो रामचरितमानस हम बोलते हैं हिंदू शास्त्र में स्पेसिफिकली कि कोई लेडी अगर गर्भवती है उसको पढ़ना जरूर चाहिए। तो क्या उसको पढ़ने का क्या प्रभाव होता है जब कोई गर्भवती होता है? तो देखिए, हमारे यहाँ 16 संस्कार, उन 16 संस्कारों में सबसे पहला संस्कार ही गर्भाधान संस्कार। यदि आप संस्कारी बच्चा चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारे घर में ध्रुव आए, प्रहलाद आए, वीरभक्त आए और ऐसे बच्चे आए जो संस्कार से ओतप्रोत आए, तो आपको एक दो उदाहरण। प्रहलाद जी गर्भ में है माँ कयाधु के। माँ कयाधु आश्रम में रहती है नारद जी के, और नारद जी ने सत्संग सुनाया और प्रहलाद जी के हृदय पे हरि ये नाम अंकित हो गया, भगवान की लीला अंकित हो गई। गर्भ में जो संस्कार आप अपने बच्चों को देते हैं वो अमिट हो जाता है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। बच्चा कैसा स्वभाव, कैसा संस्कार लेके पैदा हो रहा है, यह महत्वपूर्ण उस 9 महीना की माँ की यात्रा पर निर्भर करता है। 9 महीने आपका विचार कैसा है, आपका खान पान कैसा है, आपकी बुद्धि कैसी है, आपने क्या सोचा, क्या खाया, कैसा पहना, कैसे ओढ़े, कैसे रहे, इन सभी बातों से युक्त होकर वो बच्चा जन्म लेता है। इसलिए बड़ी सावधानी रखकर माताओं को 9 महीने ये बात मन में बिठा लेनी चाहिए कि हमें कैसा बच्चा चाहिए, उस वैसा ही व्यवहार न हो, आप व्यवहार नहीं वैसा ही बन जाएगी। माँ कयाधु ने गर्भ में सत्संग सुना, प्रहलाद जी के हृदय में हरि लिखा, तो बताओ कोई मिटा पाया हो? लोग पहाड़ से गिराते हैं, हाथी से कुचलवाते हैं, सांप से कटाते हैं, विष पिलाते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, लेकिन प्रहलाद जी के मुख से हरि नहीं गया। यदि माताएं ये चाहती हमारे बच्चे भी कुछ ऐसे हो तो 9 महीने आप बन जाइए। प्रहलाद चाहती है प्रहलाद बन जाइए, भक्त चाहती तो भक्त बन जाइए, वीर भक्त चाहती है, देशभक्त चाहती है तो वो बन जाइए। इसलिए 9 महीने आपको बहुत विचार युक्त जीवन जीना है, शुद्ध खाना है, शुद्ध पहनना है, वीर वीर भक्तों की कथा श्रवण करिए। जैसे आपने कहा रामचरितमानस श्रवण करिए, कथा सुनिए, गीता पढ़िए, अच्छी वाणी बोलिए, अच्छे विचार रखिए। उन सभी संस्कारों से युक्त होकर के बच्चा जन्म लेगा, यह निश्चित है और साइंटिफिक बात है। इस बात को स्वीकार किया जाए। आज की स्थिति अलग है, इसलिए आज के बच्चे भी अलग है। आप इससे प्रमाणित हो जाएगी बात। पहले बच्चा जन्म लेता था तो दुग्ध पीना अपने आप सीख जाता था, खिलाना पड़ता नहीं। अब बच्चा जन्म लेता है तो फोन चलाना अपने आप सीख जाता है। क्यों? क्योंकि 9 महीने माता जी ने ट्रेनिंग दी है। 9 महीने चलाती रही, बेड रेस्ट था। बच्चा देखो अब खाता नहीं, पहले बच्चे खाते थे, फेंक देते थे फोन। आपके हाथ से फोन गिर जाएगा, उनके नहीं गिरने वाला। उनको फोन दे दो, जो मर्जी वो करवाओ। आप खिलौने नहीं चाहिए उनको, खिलौने खरीद के लाने की जरूरत नहीं, बस फोन दे दो। क्यों? क्योंकि 9 महीने ट्रेनिंग दी है। तो आपने जो बात कही बहुत असर पड़ता है, पूरा पूरा असर पड़ता है। और माँ की भूमिका यहीं से प्रारंभ होती है। गर्भ में बच्चा आए ही आप सावधान हो जाइए और जैसा बच्चा चाहिए वैसा बन जाइए, आप वैसे ही बच्चे को आप प्राप्त करेंगे। क्योंकि महाराज जी मेरे जैसे खुद की बेटी है, तो मुझे मेरी माँ ने बहुत बोला था कि जब तक बच्चा नहीं हो जाता तब तक रामचरितमानस का नियमित पाठ करना। बिल्कुल, और अभी भी आपको करना चाहिए। उस समय तो किया, अब जब जन्म ले रहे हैं बच्चे तो अब आपकी भूमिका और बढ़ गई। अब आप जो कहते हैं बच्चे वो नहीं करते। मैं कह रहा हूँ भारत सुधार की यात्रा की ओर तभी अग्रसर होगा जब आप हम बदलेंगे। आने वाली पीढ़ी को बदलना है ना, आप बदलिए। आप जो कहते हो क्या आपकी आज्ञा सुनती? नहीं सुनती। हमारी आराध्या सुनती है? नहीं सुनती। हम जो करते हैं बच्चे वो करते हैं, आप जो कहते हैं वो नहीं करेंगे। आप अभी बैठ जाइए यहाँ, आप जहाँ जिस निवास पर हैं यहाँ माता जी आकर बैठ जाती है, नियमित यहाँ पूजा होती है, अष्टयाम सेवा। अब वो बच्ची 2 वर्ष की अपने आप ठाकुर जी को भोग लगाना चाहती है, आकर के ठाकुर जी से बतियाती है, लड्डू खा लिए, लड्डू ये हो गया, लड्डू को सुला दिया जाए। श्री किशोरी जी से बतिया, क्यों? क्योंकि उसे सिखाया गया नहीं, उसे दिखाया गया। हम बच्चों को दिखाएं, उनसे जो करवाना चाहते हैं।
आपके घर में माता पिता हैं, आप पहले चरण छूइए। बच्चा अगर न छूता हुआ दिखे तो कहिए। हमारे घर में बच्चे हैं, हमारे घर में वृद्ध आए, हमारे माता पिता, उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं, वृद्धाश्रम भेज रहे हैं, और आप सोच रहे हो कि आपके बच्चे बड़े संस्कारवान होंगे। कदापि नहीं। एक कहानी सुनी, एक पेरेंट्स जो है, हस्बैंड वाइफ जा रहे थे पार्टी में, और बुढ़िया माता थी उनके घर में। उन्होंने कहा, माँ बगल में मंदिर है, आज आने में लेट हो जाएगा, आप जा खा लेना, भंडारा चल रहा। छोटा सा बच्चा सब दिख रहा था, गाड़ी में बैठे और बोला, पिताजी डैड चलता है आजकल, डैड मर गए, मम्मी मर गई। डैड मम्मी किसको बोलते हैं भाई? पिरामिड वाली मम्मी? डैड मतलब डैड ही होता है। ये सब वर्ड हम ले आए और सोचते हैं कि पिताजी माताजी वाला भाव रखें, तो कहाँ से रखेंगे? डैड मम्मी बुला बुला के खत्म कर दी। तो उस बच्चे ने कहा कि डैड, मैं भी जब घर बनवाऊंगा तो मंदिर के बगल में बनवाऊंगा। सोचा मेरा बच्चा संस्कार मांग रहा है, लेकिन बेटा मंदिर के बगल में तुम क्यों बनवाओगे? अरे नहीं, अब मेरा विवाह होगा, जब मेरी मैरिज होगी तो मुझे भी तो अपनी वाइफ के साथ पार्टी में जाना होगा, तो आप लोगों को भी तो भंडारा खाना होगा। तो हम जो बच्चों को दिखाते हैं, बच्चे वही करने वाले हैं। तो आप जैसा आद्या को देखना चाहती है कि वो भविष्य में बने, आप अभी बन जाए, यही करना है। अमरनाथ जी, आज का सेशन काफी अच्छा रहा, बहुत ज्ञान मिला मुझे आपसे। और जैसे कि हमारे चैनल का उद्देश्य ये है कि सही शिक्षा दे पाए हम लोगों को, जी। तो आज की संस्कृति को सही दिशा में हम कैसे ले जा सकते हैं? जैसा आप कर रहे हैं, इसी बदलाव के साथ जो आप सुन रहे हैं अभी 1 घंटे 2 घंटे से, इसी कामों से हम एक सुधार की ओर अग्रसर हो सकते हैं। सही नॉलेज यदि हमारे पास पहुंच जाए, हमारे माता पिता, हमारे पेरेंट्स जो सुन रहे हैं या अपने बच्चों को संस्कृति की ओर अग्रसर देखना चाहते हैं, तो छोटे छोटे परिवर्तन आप अपने घरों में लाइए। सनातन धर्म के अंतर्गत जितनी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको अपने जीवन शैली में ऐड करनी चाहिए, वो आप ऐड करिए, और ठीक से उसका ज्ञान लेकर, जो उसके ज्ञानी जन हैं, बुद्धि जन हैं, शास्त्र को जीवन में जी करके जो उपदेश दे रहे हैं, उनको सुन करके अपने जीवन में बदलाव की ओर अग्रसर होइए। और आप स्वयं प्रयास करिए कि आप स्वयं अपने शास्त्रों के प्रति श्रद्धा रखिए, स्वयं शास्त्रों का अध्ययन। संस्कृत नहीं आता कोई बात नहीं, इतने हमारे पास विकल्प है। रामचरितमानस उठाइए, गीता जी के श्लोक पढ़ने नहीं आते तो हिंदी पढ़िए। और मुझे लगता है कि आप इतने अपने कार्यों में व्यस्त हैं, आप अपने परिवारजनों के साथ बैठकर भोजन भी नहीं पा पाते। तो एक दिन ऐसा रखिए, संडे का दिन जो भी दिन, उस समय सारे सामूहिक परिवार के जन बैठे, 15 मिनट आधा घंटा मिल करके भगवत चर्चा और संकीर्तन करें। यह सबको अपने परिवार में ऐड करना चाहिए। इस बहाने से आप सबकी जो दूरियां बढ़ रही हैं, आज की स्थिति में पिता पुत्र को देखे महीने बीत जाते हैं, वो जब पिता आता है लौट कर तब तक पुत्र गायब रहता है, जब पुत्र आता है तो पिता चला जाता है। ऐसी स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में ये सख्त नियम परिवार का बनाइए, एक नियमावली घर में टांगिए कि हमारे घर में ऐसी भाषा का उपयोग नहीं होगा, हमारे घर में ऐसे वस्त्रों का उपयोग नहीं होगा, हमारे घर में ऐसे अभक्ष पदार्थों का उपयोग नहीं होगा। हम इस दिन बैठ करके एक पारिवारिक गपशप करेंगे, एक दूसरे के बारे में जानेंगे कैसा चल रहा है हफ्ता, और बैठ करके भगवत चर्चा करेंगे। भगवत चर्चा नहीं आती तो पढ़ करके सुनाइए, फिर जैसे आता है, ताल में आता है, बेताला आता है, बैठ करके संकीर्तन करिए। देखिए अप्रतिम सुख और शांति, समृद्धि, और आप एक विशेष विकास की ओर अग्रसर होंगे, यह निश्चित है। हाँ, और भी कोई बात? नहीं पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना ज्ञान देने के लिए। मैं आगे और भी चर्चा आपके साथ जरूर जारी रखूंगी। बिल्कुल। ASKofficials.com